बहुत समय पहले एक राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा के देवता इंद्रदेव रुष्ट थे। खेत सूख गए, नदियां थम गई और लोग त्राहि करने लगे। राजा ने यज्ञ करवाया। आचार्य ने कहा, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कुल का सबसे प्रिय अर्पण चाहिए। राज्य के एक कुल में 3 बेटे थे, ज्येष्ठ धीर, मझला वीर और छोटा नीर। हम अपनी संतान को कैसे खो सकते हैं? पर यदि गांव बच जाए? बेटा धीर बोला, पिताजी मेरी बलि दे दीजिए। पिता ने कहा, नहीं बेटा, तुम मेरे प्रथम बेटे हो और मेरे सबसे प्रिय भी हो। फिर छोटा बेटा बोला, पिताजी मेरी बलि दे दो। इतना सुनते ही माताजी रो पड़ी और बोली, नहीं बेटा, तुझमें तो मेरे प्राण बसते हैं, मैं तुम्हारी बलि नहीं देने दूंगी। मझला बेटा यह सब देख रहा था। जब बात अर्पण की आई तो मझला बेटा वीर आगे बढ़ा और बोला, यदि मेरे त्याग से वर्षा आएगी तो मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंद्र देवता से बोला, मुझे पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए बलि के लिए स्वीकार करो। सब रो पड़े पर वीर अडिग रहा। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई। उसी क्षण आकाश गरजा। इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, सच्चा त्याग जीवन लेने में नहीं, जीवन बचाने में है। मैं प्रसन्न हूं। तभी इस गांव में बारिश होगी और वर्षा होने लगी। वीर सुरक्षित रहा, उसका त्याग भाव ही पर्याप्त था। इस कथा का अर्थ, लोगों ने कहा, मझला पुत्र तो पहले ही देवताओं के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर चुका है और मझले पुत्र के ऋणी तो स्वयं उसके माता पिता भी हैं, क्योंकि सृष्टि के कल्याण के लिए अपने प्राणों को न्यूछावर कर दिया। इसलिए इंद्र देवता ने वरदान दिया कि मझला बेटा सदैव ऋण मुक्त रहेगा। मझले बेटे की ऋणी तो सदैव उसके माता पिता और सभी देवी देवता हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे। इसलिए कुल की परंपरा में अंतिम संस्कार की मुखाग्नि का प्रथम अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को दिया गया, ताकि व्यवस्था बनी रहे और कर्तव्यों का क्रम स्पष्ट हो। यह कथा प्रतीक है। ज्येष्ठ पुत्र वंश और विधि का प्रतिनिधि माना गया। मझला पुत्र त्याग और समर्पण का प्रतीक बना। पर याद रहे, यह एक लोक कथा है, शास्त्रीय नियम नहीं। आज के समय में परिस्थिति के अनुसार कोई भी संतान मुखाग्नि दे सकती है। असली बात है श्रद्धा, प्रेम और कर्तव्य।